हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग कंप्यूटर जनरेशन एंड एवोल्यूशन से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस को देखेंगे। एमसीक्यू को देखा जाएगा और आप ख़ुद को भी चेक करते चलें। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जॉन नेपियर इन्वेंटेड नेपियर्स बून। जॉन नेपियर साहब ने नेपियर्स बून को कब इन्वेंट किया? इसका जवाब हो जाएगा 1617 में। इन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था नेपियर बोन्स। इस डिवाइस की मदद से हम लोग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर पाते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज पास्कलाइन इन्वेंटेड? एक डिवाइस का नाम है पास्कलाइन। ये कब बना? ये हमारा बना है 1642 में। इसको किसने बनाया? इसको पास्कल साहब ने बनाया। ये हम लोगों का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है जिसकी मदद से एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली होने लगा। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको किसने बनाया? तो पास्कल साहब ने बनाया। ये क्या था? तो पहला हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसमें हम लोग क्या कर पाते थे? जोड़ने और घटाने का काम कर पाते थे। तो एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डेवलप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल फोर अर्थमेटिक ऑपरेशन, दैट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इतने सारे कामों को कौन सा डिवाइस कर पाता था? उस डिवाइस का नाम क्या था? उस डिवाइस का नाम था स्टेप रेकनर। डिवाइस का क्या नाम था? स्टेप रेकनर। इस डिवाइस को किसने डेवलप किया था? लिबनीज साहब ने डेवलप किया था। ये एक्सटेंशन था पास्कल साहब के द्वारा बनाए हुए मशीन पास्कलाइन का। पास्कलाइन में सिर्फ हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो रहा था। यहाँ आपके चारों काम हो पा रहे हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द इन्वेंटर ऑफ पंच कार्ड? पंच कार्ड इनमें से किसने बनाया है? तो हम जवाब होगा जैकवार्ड। जैकवार्ड साहब ने पंच कार्ड का डेवलपमेंट किया है। इसमें ज़रा सा कॉम्प्लिकेशन है तो आप इसको देख लें। पंच कार्ड का इन्वेंशन जैकवार्ड साहब ने किया था। ये हमारा पहला स्टोरिंग डिवाइस है। इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन अभी आपको फिर आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड? या पंच कार्ड का कंप्यूटर में कैलकुलेटर में सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? पंच कार्ड जैकवार्ड साहब ने डेवलप किया है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारा हरमन हॉलीरिच साहब ने शुरू किया था। यानी कि कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में एज ए स्टोरिंग डिवाइस पंच कार्ड का इस्तेमाल हरमन हॉलीरिच करने लगे हैं। इसलिए आपको इस क्वेश्चन में दो सा कन्फ्लिक्ट टाइप की चीज़ें दिखेंगी, इसको ध्यान रखना है। पंच कार्ड का इन्वेंशन जैकवार्ड साहब ने किया और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिकली जो है हमारा हरमन हॉलीरिच साहब ने करना शुरू किया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। डिफरेंस इंजन किसने बनाया है? तो चार्ल्स बेबेज साहब ने डेवलप किया है। यूनिवैक, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? बताया जाए। आसान क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। EDSAC एडसैक स्टैंड फॉर? क्या होगा इन चारों में? तो हमारा जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज कंप्यूटर। आइए ये क्वेश्चन एक अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
IDVAC was designed on object programming concept, stored programming concept, both A and B, or none of these. इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर किस कॉन्सेप्ट पे बेस था? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। क्या था? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे बेस था। और फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। IDVAC अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन ही क्या यहाँ पे है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर CPU एंड डज नॉट नीड अ ट्रांसलेटर? वैसा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है? हाई लेवल है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, या असेंबली लैंग्वेज है? तो ये हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। असेंबली लैंग्वेज में न्यूमोनीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मशीन लैंग्वेज हमारा जवाब हुआ, क्योंकि यहाँ जो भी प्रोग्रामिंग लिखी जाती है वो 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो एकदम आसान सस्ता क्वेश्चन है। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या हम लोग ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते थे? वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट। अरे नहीं भाई, हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया? इसको याद रखिएगा, वैन न्यूमैन साहब ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। कहाँ? AT&T बेल लैबोरेटरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट? प्रैक्टिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट इस स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल होने लगा वो IDSAC में इस्तेमाल होने लगा। कहाँ इस्तेमाल होने लगा? IDSAC में इस्तेमाल होने लगा। इसको याद कर लें। विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन का सबसे पॉपुलर कंप्यूटर कौन हुआ? वो हमारा है IBM 1650। IBM 1615 हम लोग का सबसे पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हुआ। चीफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल करते थे? तो वह हमारा जवाब होगा ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हु इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर को किसने इन्वेंट किया? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हम वेट कर रहे हैं, आप लोग जवाब लिखें। थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। शॉकी, बर्डेन और बेटेन ने मिल के ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट किया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का मेन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट। इन विच डेकेड वाज द ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड? किस डेकेड में ट्रांजिस्टर हमारा इन्वेंट हुआ था? तो हमारा जवाब होगा 1947। हमारा जवाब क्या होगा? 1947 में ट्रांजिस्टर हमारा बन के आया था। हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट IC? IC को किसने डेवलप किया? हम वेट कर रहे हैं आपके जवाब का। जैक किल्बी साहब ने इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट किया। फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड? फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वे आर डेवलप्ड? किस जनरेशन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होने लगा था?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर होगा थर्ड जनरेशन से हम लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने लगे हैं। किस जनरेशन से? थर्ड जनरेशन से। एन इंटीग्रेटेड सर्किट, एक कंप्लीट सर्किट है, इंटीग्रेटिंग डिवाइस है, मच कॉस्टियर देन ए सिंगल ट्रांजिस्टर। अप्रोप्रिएट जवाब होगा हमारा फैब्रिकेटेड ऑन ए टीनी सिलिकॉन चिप, फैब्रिकेटेड ऑन ए टीली सिलिकॉन चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टेड यूजिंग कीबोर्ड एंड मॉनिटर? कीबोर्ड और मॉनिटर हम लोग किस जनरेशन से इस्तेमाल करने लगे हैं? जवाब हो जाएंगे हमारे थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन से हम लोग कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर saw the introduction of personal computer? हमारा जवाब होगा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन से पर्सनल कंप्यूटर हमारे पास आ चुका था। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में आया था? फोर्थ जनरेशन में आया था, इसको ध्यान रखना है। टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट हमारा फोर्थ जनरेशन में आया। In which generation real time networking distributed operating system were used? इसका भी जवाब हमारा हो जाएगा फोर्थ जनरेशन। Which of the following IC was used in थर्ड जनरेशन? थर्ड जनरेशन में कौन सा इस्तेमाल होता था? SSI, MSI, LSI और बोथ ए एंड बी। तो हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट क्या था, ये इसका फुल फॉर्म हो गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हमारा हो गया मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हमारा हो गया लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जनरेशन में हम लोग स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का भी इस्तेमाल करते थे और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का भी इस्तेमाल होता था। तो जवाब हमारा हो जाएगा ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हु व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटमसॉफ एंड क्लिफोर्ड? इन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया है? इन्होंने कंप्यूटर बनाया था, उस कंप्यूटर का नाम था ABC कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर बना था? ABC कंप्यूटर इन्होंने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड कैसे नापी जाती थी? तो जवाब हमारा हो जाएगा मिली सेकंड्स। क्या जवाब होगा? मिली सेकंड्स। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है। टुडेज कंप्यूटर IBM वाज अर्लियर नोन बाय डिफरेंट नेम विच वाज चेंज इन 1924। व्हाट वाज दैट नेम? आज जो IBM है इसका नाम 1924 में बदल दिया गया था। इससे पहले इसका क्या नाम था? टैबुलेटर मशीन कंपनी था, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी थी, द टैबुलेटर था, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड था। जवाब होगा हमारा कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। इस कंपनी को किसने बनाया था? डॉक्टर हरमन हॉलीलिथ ने बनाया था। इस कंपनी का दूसरा नाम बदल के 1924 में IBM कर दिया गया।
IBM का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल